नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। जहानाबाद में सेना बहाली में केंद्र सरकार ने नियमों को बदलाव को लेकर अग्निपथ योजना की मंजूरी दी है, जिसको लेकर जहानाबाद में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने जहानाबाद स्टेशन पर घंटों ट्रेन का परिचालन ठप कर दिया, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। तो वहीं छात्रों ने NH 83 और NH 110 को अगजनी कर पूरी तरह से जाम कर दिया। और अब बात कर लेते हैं पटना गया रेलखंड के तारेगना स्टेशन की, जहां करीब घंटों पैसेंजर ट्रेन खड़ी रही, जिसके कारण यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। स्टेशन प्रबंधक धनंजय कुमार से यह पूछे जाने पर कि ट्रेनों का परिचालन क्यों ठप है, तो उन्होंने कहा कि जहानाबाद में अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने हंगामा खड़ा कर दिया है और इससे ट्रेनों का परिचालन ठप कर दिया है। इसलिए तारेगना स्टेशन पर ट्रेन घंटों खड़ी रही। अभी शुरू हुआ है, अभी सूचना मिली है कि जो ट्रेन आ रही है। 2 घंटे से आप यहाँ प्लेटफॉर्म पर हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत? परेशानी तो पूरे परेशानियाँ हैं। वजह है कि का छात्र लोग ऐसा किए हुए हैं, गाड़ी भी टाइमली नहीं चलती है। कोई परेशानी तो यही है कि टाइम से बेटाइम हम लोग ड्यूटी छूट रहा है। मामला मसौढ़ी प्रखंड के घोरहुआ उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है, जहां कराई पंचायत के वर्तमान मुखिया पिंकू कुमार ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने काफी अनियमितता पाई। मौके पर मौजूद प्रभारी प्रधानाध्यापक से उन्होंने हस्ताक्षर पंजी मांगी, तो दिखाने में उन्होंने आनाकानी कर दी। विद्यालय का आलम यह है कि शिक्षक अपनी मर्जी से छुट्टी लेकर फरार रहते हैं। छुट्टी है? हाँ, आज तो बोले कि बिमला मैडम विशेषण है और छुट्टी दे दी है काम से, और जी बोले कि हम कार्यालय में जा रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बुलडोजर नीति के खिलाफ माले कार्यकर्ताओं के द्वारा मसौढ़ी की सड़कों पर नागरिकता प्रतिवाद मार्च निकाला गया। इस प्रतिवाद मार्च में माले के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। माले नेता कमलेश कुमार ने मोदी, योगी और नीतीश कुमार सरकार का बुलडोजर नीति की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार बुलडोजर चलाकर गरीबों का आशियाना उजाड़ने का काम कर रही है। जिस तरीके से फांसीवादी भाजपा पूरे देश में बुलडोजर चला रही है, फांसीवाद का नंगा नाच हो रहा है, गरीबों को घर के तोड़ा जा रहा है। आफरीन फातिमा के घर को बुलडोजर तोड़ दिया गया है, जबकि कोई साक्ष्य सबूत नहीं है। और पूरे देश में भाजपा सरकार फांसीवाद व बुलडोजर राज लाना चाहती है। एक तरफ बेरोजगारी का बुलडोजर है, एक तरफ महंगाई का बुलडोजर है, एक तरफ गरीबी का बुलडोजर है। ये बुलडोजर मोदी जी, योगी जी और नीतीश जी तीनों चलाने का काम कर रहा है, और इसके खिलाफ जब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। शराबबंदी कानून में संशोधन होने के बाद बक्सर में ज्यादा मात्रा में शराबी पकड़े जा रहे हैं। शराबबंदी कानून में संशोधन होने के बाद क्षेत्र में शराब का खुलेआम सेवन करने वालों का इजाफा हो गया है। इसमें क्या है कि चूंकि बक्सर बॉर्डर एरिया है, तो कुछ लोग तो बड़े लोग हैं जो इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, उनके लिए 2000 कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है और शराब के चंगुल में फंसा हुआ है, उसके लिए बड़ी बात है। और कभी कभी तो वो फाइन नहीं दे पा रहा है, तो प्रथम बार में ही जेल चला जाता है। सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में बक्सर में युवाओं का गुस्सा एक बार फिर फूटा। बुधवार के बाद गुरुवार को भी उन्होंने फिर से रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, जिसके कारण अप और डाउन रेलवे लाइन पर परिचालन पूरी तरह से बाधित दिखा। हम लोग का 3 साल से वैकेंसी नहीं आ रहा था। हम लोग फरवरी 2021 में फिजिकल मेडिकल पास कर चुके हैं। हम लोग का वैकेंसी का रिटर्न एग्जाम डेट पोस्टपोन बताया जा रहा था। कोविड सिचुएशन बोल के हम लोग को बहाना से टाला जा रहा था। अब TOD आ गया है। अब आप बताइए कि कोई लड़का 3 साल NCC करके 4 साल आर्मी में जाएगा। दूसरा बात कि जिसका वैकेंसी 20 से 21-22 तक वैकेंसी नहीं आ रहा है, हम लोग का बहुत मुश्किल से वैकेंसी आया। अब इसमें सीट कम आप निकाल दे रहे हैं। 17 से 21 एज कर दिए। जिनका एज खत्म हो गया वो क्या करेंगे? और दूसरा बात आप TOD वापस लो। और सबसे बड़ा मुद्दे की बात है कि जिनका फिजिकल और मेडिकल दोनों हुआ, उसका एग्जाम आप लीजिए, आपको रद्द कैसे कर सकते हैं? वो लोग कहाँ जाएगा? उसके घर पे लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। 2 साल से माता पिता पढ़ा रहे हैं, इतना खर्चा करके पढ़ा रहे हैं। उन लोग का अगर एग्जाम नहीं होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे यार? बेगूसराय में अग्निपथ स्कीम का विरोध जोर पकड़ता जा रहा है। सैनिक अभ्यर्थी छात्रों ने बरौनी कटिहार रेलखंड के राजवाड़ा गुमटी के पास रेलवे ट्रैक पर पटरी रखकर जाम कर दिया, जिससे बरौनी कटिहार रेलखंड पर यातायात ट्रेनों का परिचालन बंद हो गया। छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर टायर जलाकर आगजनी भी की। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसीलिए हम लोगों की मांग है कि भारत सरकार की जो TOD पॉलिसी है, इसको वापस लिया जाए और सेना भर्ती में उम्र सीमा में 2 साल की वृद्धि किया जाए और हर साल नियमित रूप से आर्मी की भर्ती निकाली जाए।
बख्तियारपुर नगर परिषद के सामुदायिक भवन में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के स्वयं सहायता समूहों का क्षमतावर्धन और वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन सभापति शशि देवी, उप सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी संतोष रजक द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अभी हमारे यहाँ महिलाओं का क्षमतावर्धन का ये प्रशिक्षण रखा गया है। इस प्रशिक्षण के तहत बुक कीपिंग, कैसे हमें बैठक करना है, क्या हमें बचत होगा, कैसे करना है, उसका क्या नियमावली है और उस पूरे नियम के पालन के तहत किस तरह से बैठक का संयोजन करना है, उसके लिए हमने ये प्रशिक्षण हमारे नगर परिषद बख्तियारपुर क्षेत्र अंतर्गत जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके लिए ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया। बताया जा रहा है समूह का विकास कैसे करें, कैसे लोग बचत करें, कैसे स्वरोजगार करें, इसके लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि ये लोग आगे और भी विकासशील। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध नालंदा में भी शुरू हो गए हैं। विंध थाने के बिनाड़ सकसोहरा मार्ग को जाम करते हुए छात्रों ने जमकर बवाल किया। छात्रों ने सड़कों को जाम कर केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए उग्र प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर शहर के सिकंदरपुर पंडित नेहरू स्टेडियम से हिंदू एकता मंच के बैनर तले शहर के विभिन्न इलाकों के हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने नुपुर शर्मा के समर्थन में जुलूस निकाला। इस दौरान नुपुर शर्मा के समर्थन में नारेबाजी करते हुए उन्होंने कहा कि अगर नुपुर शर्मा गलत है तो कोर्ट में जाए, पत्थरबाजी और रोड़ेबाजी ना करें। हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम जो हम लोग मिल करके जो देश में है मिल करके ही रहे, किसी के बहकावा में आकर के इस तरह का अप्रिय घटना को आप लोग नहीं करें। हम हिंदू लोग एक हैं। नुपुर शर्मा के लिए हम सभी हिंदू लोग शामिल होकर के एकता का परिचय दिए हम लोग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।